इस वक्त भी लाहौर जहाँ से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उसका जो आउटस्कर्ट्स है वो शदीद ख़तरे का शिकार है। इस पानी को लेकर और सैलाब के जो इस वक्त स्पीड चल रही है और उसकी जो जितनी भी उसकी हम देख रहे हैं कि जिस ज़ोर शोर से वो बंद तोड़ रहा है, बस्तियों को ख़राब कर रहा है और देहात के देहात जो है वो तबाह हो गए। हमारे सामने अर्ली वार्निंग्स थी। अर्ली वार्निंग्स का फ़ायदा कुछ नहीं, पाकिस्तान में डैम ही नहीं है। चाइना में बारिश होती है, वहाँ से सैलाब चलता हुआ इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पर उनके पास जो सहूलत है वो हमारे पास नहीं है। उन्होंने डैम्स बनाए हुए हैं। एटलीस्ट बहुत हद तक वो सैलाब को इस तरह कंट्रोल कर लेते हैं कि उनके पास डैम्स है, उससे वो अपनी बिजली की ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे डैम्स भी पॉलिटिक्स की नज़र हो गए। इस वक्त लाहौर जो मेन फोकस बना हुआ है, पंजाब जहाँ पे फ्लड है, नारोवाल तकरीबन सारा डूब गया। वहाँ एहसन इकबाल साहब कहते हैं इसको तो आफतज़दा इलाके करार दे देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे आज सियालकोट की गलियों में फिरते हुए कि जी करप्शन की वजह से ये सड़कें तबाह हो गई। हालांकि इक़्तिदार तो पता नहीं कब से वो एमएनए वहाँ पे, पता नहीं करप्शन की बात किसको कह रहे थे वो। और सारी ये दुहाई जो सुनाई जा रही थी। मरियम नवाज साहिबा आज जो है वो, उनका क्रू भी उनके साथ था, भरपूर कवरेज भी हो रही थी और वो उतरी हुई थी दरिया रावी के पानी के अंदर। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर सिवियर क्रिटिसिज्म हुआ है फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स कि उन्होंने सैलाब को बहुत ईजी लिया। इसमें मैं आता हूँ अभी बाद में कि पंजाब हुकूमत इससे बेहतर क्या परफॉर्म कर सकती थी।